अगर आप भी जानना चाह रहे हैं स्लाइस बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, अकाउंट ओपन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको स्लाइस में अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसे इंसान है जिसको जीरो बैलेंस अकाउंट की जरूरत है लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ भी इनिशियल फंडिंग नहीं करनी है, तो आपके लिए स्लाइस बेस्ट चॉइस होने वाला है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में अगर आप अच्छी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपको एनीवेयर बिटवीन 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, पहले आप 1000 रुपए के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते थे, लेकिन अब आपको मिनिमम 2000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है। वहीं अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो आपको 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में कोई भी अमाउंट पे करना पड़ सकता है अकाउंट ओपन करने के लिए। वैसे मार्केट में कई सारी पेमेंट्स बैंक है जहां पर आप ₹0 पे करके जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट्स बैंक में कई सारी लिमिटेशंस होती है और लिमिटेशंस के साथ अकाउंट ओपन करके कोई मतलब है नहीं। वैसे दोस्तों, स्लाइस में आपको सारी फैसिलिटीज, सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी जो एक अच्छे बैंक में मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन करा दिया, बहुत अच्छा व्यवहार मेंटेन किया, तो हो सकता है सामने से आपको लोन का ऑफर देखने को मिल जाए, सामने से क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए। और मान लीजिए अगर आपको फिक्स डिपॉजिट बुक करना है वो भी आप आसानी से बुक कर पाएंगे। पेमेंट्स बैंक में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है, आपको डेली का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। जैसे आज के टाइम में अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो जो भी आपका इंटरेस्ट होता है या तो आपको मंथली मिलता है या फिर क्वार्टरली मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000, 15,000, 20,000 जो भी पड़ा होगा, तो उसके ऊपर जितना भी अमाउंट का इंटरेस्ट बनता है डेली बेसिस पे वो आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, स्लाइस आपको आरबीआई के रेपो रेट का 100% प्रोवाइड करती है। वहीं जो दूसरी डिजिटल बैंक्स होती है वो आपको 50% के आसपास ही प्रोवाइड करती है। मतलब मान लीजिए आपने किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराया तो वहां पे आपको पूरे साल में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल सकता है? 2%, 2.5%, 3%, 3.5%। अब आप कहेंगे कुछ बैंक तो 6%, 7% भी प्रोवाइड करती है, लेकिन वहां पे कैपिंग होती है कि ₹0 से लेकर 1 लाख रुपए तक आपके बैंक अकाउंट में होगा तो उस पर आपको 2 या 2.5, 3% तक ही मिलेगा। उसके ऊपर होगा तो आपको 6 या 7% मिलता है। लेकिन दोस्तों, स्लाइस के अंदर सभी कस्टमर को एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और वो होता है आरबीआई का जो रेपो रेट है उसके हिसाब से। तो अभी हाल फिलहाल में 5.5% के आसपास मिलता है। तो आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा उसका डेली बेसिस पे 5.5% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई जो पैसा है हमारा सेफ तो होगा कि नहीं होगा। सो देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, चाहे आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, चाहे आईसीआईसीआई बैंक में, बैंक आपको आपके पैसे की सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करती है। आरबीआई की एक सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है अप टू 5 लाख रुपए की। मान लीजिए किसी में आपका अकाउंट है और वो बैंक बंद हो गई तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा 5 लाख रुपए तक है तो आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर होगा तो आपको नहीं मिलेगा। ये सेफ्टी आपको स्लाइस में भी मिलती है। अब दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से भारत की सबसे बेस्ट बैंक कौन सी है। देखिए, मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में मेरा प्राइमरी अकाउंट है। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों, स्लाइस में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्लाइस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। लिंक मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, और अगर आप आईफोन यूज करें तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऐप स्टोर पे। वहां पे जाने के बाद में आपको स्लाइस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ गेट स्टार्टेड, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर एक आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड, वी नीड सम परमिशन। तो जितनी भी परमिशन आपसे मांगी जाएगी सारी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, फिर स्लाइस की तरफ से उसको वेरीफाई किया जाएगा और आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को एंटर करके आप अपने मोबाइल नंबर को कंप्लीटली वेरीफाई कर लेंगे और फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये स्लाइस एप्लीकेशन का होम पेज है। नीचे की तरफ देखिए टोटल आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आपको स्लाइस में सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो उस केस में आपको पहले ऑप्शन यानी कि बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर कहेगा स्विच टू न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस और नीचे देखिए अपग्रेड योर बैंकिंग। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने टर्म्स ऑफ सर्विसेज वाला पेज आएगा। तो इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद में जो एरो दिया गया इस पे आपको क्लिक करना होगा। फिर कहेंगे टेल अस मोर, आपको अपने एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिटेल्स यहाँ पे बतानी होगी। सो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन में लिखा होगा सैलरीड, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सो इनमें से जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा जाएगा एनुअल इनकम, तो पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना होगा। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वेरीफाई आधार वाला पेज आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया डिजी लॉकर के थ्रू आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा और उसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने होते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया कंटिन्यू विद डिजी लॉकर, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आएगा। नीचे की तरफ देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, अगर ये टिक नहीं होगा तो इसको टिक कर दीजिएगा और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे डिजी लॉकर के पेज के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको सबमिट करना है। फिर दोस्तों, अगर आपके सामने ये पेज आता है जिसमें लिखा होगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, मतलब डिजी लॉकर में आपका अकाउंट
अकाउंट क्रिएटेड है, आपको अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा। और मान लीजिए अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं होगा तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, उसको वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। सो इन केस अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है लेकिन आपको याद नहीं कि आपका सिक्योरिटी पिन क्या है, तो नीचे देख सकते हैं फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके आप वापस से बना सकते हैं और उसके बाद में एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे इस पेज के ऊपर जहां पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा। अब देखिए इश्यू डॉक्यूमेंट्स में मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपके केस में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कोई दूसरा और लाइसेंस होगा तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको सबको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड को सिलेक्ट करना होगा। फिर नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, डिनाई और अलाउ, आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजी लॉकर के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फैच किया जा रहा है और अब सक्सेसफुली फैच किए जा चुके हैं। और जो जो इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू फैच की गई है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, पैन नंबर, केवाईसी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको ऐड नॉमिनी का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो मान लीजिए स्लाइस के अंदर आप ये जो सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसके अंदर अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद में नॉमिनी की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे कि जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं सबसे पहले उसका पूरा नाम एंटर करेंगे, उसके बाद में रिलेशनशिप में नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, फिर नॉमिनी का जो एड्रेस होगा वो भी आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे इस अकाउंट के अंदर जो भी नॉमिनी आपने ऐड किया है वो ऐड हो जाएगा। फिर आपसे कहेगा कंप्लीट डिजिटल केवाईसी, सो आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा। अब देखिए अगर आप बैंक के वर्किंग आवर्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस केस में डायरेक्टली बिगिन कॉल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बैंक के वर्किंग आवर्स में अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, रात को कर रहे हैं, तो उस केस में शेड्यूल फॉर लेटर के ऊपर भी क्लिक करके वीडियो केवाईसी शेड्यूल कर सकते हैं। अब जैसे आप बिगिन कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे ये कहेगा कीप योर पैन कार्ड हैंडी, मतलब आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसका जेरोक्स या फिर फोटो अवेलेबल होगा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि वीडियो केवाईसी के दौरान आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया आई हैव माय फिजिकल पैन कार्ड, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। स्लाइस की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा जो आपको वीडियो केवाईसी करने में मदद कर देगा। वो आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए कहेगा, एक प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहेगा, कुछ अगर सवाल पूछे तो उसका आंसर आपको कर देना है और उसके बाद में आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें कहा जाएगा जो आपने वीडियो केवाईसी कंप्लीट किया है उसमें आपका जो कॉल था उसका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेट कर सकते हैं या फिर स्किप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर वेरीफाइंग योर प्रोफाइल वाला पेज आ जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और फाइनली आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा यू आर ऑल डन, योर प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू एंड इट मे टेक अप टू 10 मिनट्स, सो यू विल बी नोटिफाई वंस डन। सो एक बार जब आपका प्रोफाइल रिव्यू हो जाएगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 10 मिनट तक का टाइम लगता है। फिर आपको ये पेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा योर अकाउंट विल बी एक्टिव सून, डिजिटल केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, सेटअप इन प्रोग्रेस है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद में ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको आपका सेविंग अकाउंट ऊपर देखने को मिल जाएगा। बैलेंस 0 रुपीज है क्योंकि अकाउंट ओपन करने के टाइम हमने कुछ भी पैसे डिपॉजिट नहीं किए थे। लेकिन दोस्तों आपका अकाउंट प्रॉपर्ली एक्टिवेट हुआ है नहीं हुआ है ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ऐड मनी के ऊपर क्लिक करके कुछ पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे तो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, जो भी आप करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में एक यूपीआई ट्रांजेक्शन करके देख लीजिएगा, अगर वो प्रॉपर्ली हो जाता है उसका मतलब आपका अकाउंट प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद में स्लाइस के सेविंग अकाउंट को आप बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि क्या इस अकाउंट को हम फोन पे और गूगल पे में ऐड कर सकते हैं, हाँ दोस्तों आप कर पाएंगे। फोन पे में कैसे ऐड कर पाएंगे फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले फोन पे के होम पेज पे जाएंगे, ऊपर की तरफ प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में मैनेज पेमेंट्स पे जाना है, फिर मोर ऑप्शंस में आपको यूपीआई बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपने अपने फोन पे के साथ जितने भी बैंक अकाउंट को लिंक किया होगा सारे के सारे आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट, अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सर्च करना होगा स्लाइस। देखिए जैसे ही मैंने स्लाइस लिखा यहाँ पे स्लाइस स्मॉल फाइनेंस का ऑप्शन आ चुका है। फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करके आगे के स्टेप को फॉलो करना होगा। आपका ये जो स्लाइस का अकाउंट है वो भी फोन पे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप गूगल पे में भी कर सकते हैं और दूसरे जो यूपीआई एप्स है वहां पे भी कनेक्ट कर पाएंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।